अच्छा, ये गेट में आई हुई एक ग्रीन्स थ्योरम और लाइन इंटीग्रल की एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं ज़रा। इसको लाइन इंटीग्रल यहाँ से ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। ये वाला इंटीग्रल जब सॉल्व कर रहे होंगे तब हमको पता लगेगा, ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे ना, एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, इसमें पता लगेगा कि ग्रीन थ्योरम जो है उसकी अहमियत क्या है, कैसे कैसे वो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत ईजी वे में सॉल्व करवा देती है, ठीक है। ये बहुत ही एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ग्रीन थ्योरम के एप्लीकेशन का, ठीक है। ये गेट में आया हुआ है अभी रिसेंटली 2021 में या 22 के अंदर। तो इससे ग्रीन थ्योरम को अप्लाई करना समझते हैं और उससे आपको मालूम चलेगा कि ग्रीन थ्योरम जो है कैसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बार देखते हैं। तो ये बोला है कि ये लाइन इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना है एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, और ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है सी, और जिसमें सी है ना क्लोज्ड कर्व है जो पीस वाइज स्मूथ है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, यहाँ कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, फिर कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, फिर कॉर्नर है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, फिर कॉर्नर है। तो ये पीस वाइज स्मूथ कर्व है, ठीक है। और साथ में ये क्लोज कर्व है, तो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल है ना। तो क्लोज लाइन इंटीग्रल और साथ में सी पीस वाइज स्मूथ और एफ, और इसमें दिया हुआ है कि सी इज द कंटूर ऑफ द रीजन। रीजन कौन सा होगा, ये वाला रीजन है, ये कोई एक रीजन है, उस रीजन की ये कंटूर है सी, है ना, ठीक है। अब और एफ दिया हुआ है एक्स आई के प्लस वाई जे कैप। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाला थ्योरम जो ये क्लोज लाइन इंटीग्रल दिया हुआ है, क्लोज लाइन इंटीग्रल है, तो सबसे पहले भाग के हमको ग्रीन थ्योरम पे ही जाना है। तो ग्रीन थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करना है। तो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है देखो, तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने से पहले एक बार लिख लेते ग्रीन थ्योरम है क्या। ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई, इस तरह का कोई भी लाइन इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, उस क्लोज लाइन इंटीग्रल को हम इस क्लोज कर्व ने जो एरिया बाउंड कर रखा है उस बाउंडेड एरिया पे ये वाला डबल इंटीग्रल जो y के साथ में है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस x के रिस्पेक्ट में जो है x के साथ में है उसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, उसके साथ में आएगा dx dy, ठीक है। मतलब वो वाला रीजन जो है, मतलब जो सी से एनक्लोज्ड बाउंड्री रीजन जो है उस रीजन पे ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ये वाला लाइन इंटीग्रल, ठीक है। तो अब ये वाला लाइन इंटीग्रल अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि सी जो है ना वो पहली बात तो क्लोज लाइन इंटीग्रल होना चाहिए, सी पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, और साथ में dx और dy के साथ में जो फंक्शन है एफ और जी, ये जो दोनों फंक्शन है ये कंटिन्यूस होने चाहिए और साथ में इनका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये लाइन इंटीग्रल को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये वाली फॉर्म में लाने के लिए x को वहाँ रख दो, तो बनेगा x, ये वाला एक्स आई कैप वाई जे कैप, उसका डॉट प्रोडक्ट dx dy के साथ में, ठीक है, dx आई कैप dy जे कैप के साथ। तो ये वाला इंटीग्रल जो हमारे पास बनेगा ये बनेगा वो वाला क्लोज लाइन इंटीग्रल x dx प्लस वाई डी वाई, ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो पहले तो देखो इसमें ये इसको मान लो लाइन इंटीग्रल को हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो ग्रीन थ्योरम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी उसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ये लाइन इंटीग्रल अगर बिना ग्रीन के कैलकुलेट करे तब ये कितनी माथापच्ची इसमें करनी पड़ेगी वो देखते हैं। तो ये वाला जो है ये वाला लाइन इंटीग्रल इससे कैलकुलेट करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे ये वाला, ये सी क्या है, ये वाला क्लोज कर्व है, मतलब ये C1 C2 C3 और ये C4, C2 कौन है, ये सर्कल है, ठीक है। C1 C2 C4 का कॉम्बिनेशन है, तो इसको C1 प्लस ये वाला इंटीग्रल है ना, प्लस ये वाला इंटीग्रल C2 के अलोंग, प्लस ये वाला इंटीग्रल C3 के अलोंग, प्लस ये वाला इंटीग्रल C4 के अलोंग। अब ये वाले इंटीग्रल जब कैलकुलेट करोगे ना, ये वाले जब x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इसके अंदर डालो, ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, तो जब C1 के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तो अलोंग C1 अगर हम देखेंगे अलोंग C1, तो अलोंग C1 x तो जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 4 के बीच में, लेकिन y 0 है, तो y 0 है तो इस इंटीग्रल में y 0, अच्छा इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके सीधा 0 से 4 0 से 2 लिमिट मत लगा देना, क्यों, क्योंकि 0 से 4 लिमिट लगाएंगे और 0 से 2 y का लिमिट लगाएंगे तो वो इस रेक्टेंगल की लिमिट हो जाएगी रेदर देन इस पूरे कर्व की जो एरिया बाउंडेड है, इस एरिया बाउंडेड की रीजन हमको लिमिट लगानी है, ठीक है। तो ये वाला जो तुम 0 से 4 लगाओगे और 0 से 2 लगा के वहाँ पे डालोगे ना एक्स वाई का लिमिट, तो वो पूरे रेक्टेंगल की लिमिट लग जाएगी, रेक्टेंगल थोड़ी हमारे पास तो एरिया ये है सिर्फ, है ना, तो वो सीधा तो होगा नहीं, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 इसमें डाला तो एक्स स्क्वायर, वो उसमें क्या बनेगा x dx, ये इंटीग्रल बनेगा x dx बनेगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ होगा इसमें 0 से 4 के बीच में,
तो 0 से 4 में करोगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आ गया आस्क्ड। चलो ये इंटीग्रल तो कैलकुलेट कर लिया। अब ये वाला इंटीग्रल C3 वाला कैलकुलेट करते हैं। C3 वाला अलोंग C3 कैलकुलेट करेंगे। मैं ये लाइन इंटीग्रल पूरा इससे सोल्व नहीं करूँगा, ठीक है। अलोंग C3 अगर कैलकुलेट करेंगे तो C3 पे देखो y इक्वल टू कितना है 2, और x जो है वो वेरिएबल है, कितने से कितने के बीच में, ओरिएंटेशन देख लेना, यहाँ से यहाँ तक है। तो x जो है वो 4 से 0 के बीच में है, तो 4 से 0 के बीच में लिमिट लगाओ, 4 से 0 लिमिट लगाए। अब इसमें y कितना है 2, तो dy कितना होगा 0, तो dy 0 हो गया, तो फिर से ये x dx बन गया। x dx बना तो 1/2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का लिमिट 4 से 0, तो ये कितना हो गया, ये बनेगा -8, ठीक है। अब देखो, अब इसमें असली तो माथापच्ची और वो तो अब शुरू होगी, ठीक है। अब C2 के अलोंग कैलकुलेट करेंगे ज़रा, है ना। अलोंग C2 अगर हम देखें, C2 कौन सा है, ये सर्कल, ये वाले सर्कल के अलोंग, ये सर्कल है, ध्यान रखना, ये मेंशन किया हुआ है कि ये वाला और ये वाला जो है वो सेमी सर्कल है, ठीक है। ये वाला सेमी सर्कल एक रेडियस का, ये वाला सेमी सर्कल एक रेडियस का, ठीक है। तो अलोंग C2 जब कैलकुलेट करेंगे तो अलोंग C2 हमारा इंटीग्रल होगा C2 x dx प्लस y dy। अब इसमें जो x की लिमिट लगाओगे, x जो है वो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, देखो इसमें x जो है वो इस सर्कल का ये वाला एरिया कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ से यहाँ लिमिट लगाओगे, लेकिन फिर y की लिमिट क्या लगाओगे, y का लिमिट लगाने के लिए हमको पहले x जो है ना उसको, पहले y जो है उसको x की टर्म में लाना पड़ेगा, वरना y की लिमिट, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन है ना, ये लग तो जाएगा लिमिट इसके अंदर, लेकिन वो निकालने के लिए पहले आपको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे को एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा लिमिट लगाने के लिए, ये सिंगल इंटीग्रल है ना। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका सेंटर निकालेंगे, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h और k उसका सेंटर होता है, तो इसका सेंटर चाहिए पहले, रेडियस तो 1 दे रखा है, तो इसका सेंटर पे x कितना है 4, और सेंटर कितना होगा यहाँ पे y इक्वल टू 1, तो 4 इक्वल टू 4,1 होगा सेंटर, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। अब ये वाले यहाँ से जो है इस y को, यहाँ से इस y को भगाना है इस वाली इक्वेशन से, तो देखो 1 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट y, और फिर वो +1 उसके अंदर ऐड होगा। अब उसके बाद में x आएगा, फिर उसका डेरिवेटिव करके dy को भी तो भगाना है, जो y तो मिल जाएगा, उससे y को यहाँ रख दोगे x की टर्म में, और फिर dy को भी तो लिखना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंटीग्रल बनेगा, यहाँ पे रूट वगैरह इन्वॉल्व होंगे। तो ये वाला लाइन इंटीग्रल, और फिर ये वाला चलो कैलकुलेट कर लिया, हिम्मत कर ली इसको कैलकुलेट करने की, आगे एक और भाई बेटा है इसको और कैलकुलेट करना, और ये भी सर्कल है, ये वाला सर्कल कैसा है, x इसका सेंटर कितना है 0,2 0,1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके अंदर भी x या y, x को y की टर्म में या y को x की टर्म में लेके आओगे, क्योंकि एक तो फॉर्म में तो आपको लाना पड़ेगा, लिमिट लगानी है। तो इस C4 को कैलकुलेट करने के लिए वहाँ से इसी तरह इंटीग्रल में y को भगा के x की टर्म में लेके आओगे, तो फिर से रूट की टर्म इन्वॉल्व होगी। तो ये वाला अलोंग C4 एंड अलोंग C4, C2 एंड C4 के अलोंग जब कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत बड़ा इंटीग्रल बनेगा, सॉल्व हो जाएगा, लिमिट भी लग जाएगी, लेकिन वो रूट इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर। तो ये कितना बड़ा होगा, और ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आया था गेट में, इसका मतलब वो मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब तो इसको सीधे लाइन इंटीग्रल से करोगे ना उस वाले से, तो सीधे लाइन इंटीग्रल में ये एक ही क्वेश्चन होगा फिर 3 घंटे में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं ग्रीन थ्योरम जो है इसको कैसे देखना, 30 सेकेंड में ही कर देगा, है ना। तो इस वाला जो ये फॉर्म में लेके आएंगे पहले वाले, उसको जो है x dx f dx g dy की फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। वो तो वो लेके आएंगे तो क्या बनेगा x dx प्लस इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, तो x dx प्लस y dy मिल गया, ठीक है। अब इसमें ये वाला जो है, ये देखो लाइन इंटीग्रल भी क्लोज है, c जो है वो क्लोज करो है, ठीक है, और x और y दोनों पॉलिनोमियल हैं, दोनों कंटिन्यूअस भी, और इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, y वाले का x के रिस्पेक्ट में, x वाले का y के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा 0 दोनों का, ठीक है। तो वो 0 भी अपने आप में क्या है, कंटिन्यूअस है ना, पॉलिनोमियल है वो भी। तो उसको भी, तो ये वाली सारी कंडीशन ग्रीन थ्योरम से पहले क्या क्या कंडीशन देखते हैं, पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होने चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए, वो सारी कंडीशन मीट हो गई। तो मतलब यहाँ पे ग्रीन थ्योरम एप्लीकेबल तो है। अब ग्रीन थ्योरम एप्लीकेबल है तो ये क्या बोलती है ग्रीन थ्योरम कि जो ये सी जो एरिया बाउंड कर रखा है, उस एरिया पे, उस रीजन पे आप ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट कर लो, ये इस लाइन इंटीग्रल के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो y के साथ में उसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, और जो x के रिस्पेक्ट में y के साथ में उसका डेरिवेटिव 0, और dx dy, ठीक है।
माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो दोनों का डी एक्स डी वाई कितना हुआ 0, तो यहाँ पे क्या बना डबल डेरिवेटिव 0, तो इसका क्या बनेगा, इतना सा टाइम भी नहीं लगना था इसके अंदर, 1 नंबर का प्रॉब्लम होता है। अगर उसको वैसे लाइन, अब देखो ग्रीन थ्योरम से ये इतने से कैलकुलेशन, पेन भी नहीं चलाना पड़ा, और इसी तरह की प्रॉब्लम आती है गेट में, 2-2 नंबर की भी आती है, तो उसमें 1 लाइन और पेन चलाना पड़ता होगा बस, ठीक है। तो ये वाला लाइन इंटीग्रल, ये वाला क्वेश्चन इस ग्रीन थ्योरम को एप्लीकेशन जो है उसको इसमें सीधा अप्लाई करके देखेंगे तो कैसा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, और ग्रीन थ्योरम इसको कैसे 1 मिनट में सॉल्व कर दे रही है, इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा एक बार में। मेरा मतलब मेन मोटिव था यहाँ पे कि लाइन इंटीग्रल यहाँ पे कैलकुलेट करें अलोंग C1 C2 C3 C4, तो कैसे टाइम लगेगा, और ग्रीन थ्योरम जो है उसको कैसे 1 मिनट में सॉल्व कर देती है, ठीक है। ठीक है, ये ग्रीन थ्योरम का क्वेश्चन समझ में आया, और अच्छा क्वेश्चन होगा गेट का तो और एक दो प्रॉब्लम और ग्रीन थ्योरम की लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू।